संगीता लिखती हैं, जहां भी बैठी हूं उन्हें मेरा प्रणाम पहुंचे। मैं जब भी न्यूज चैनल देखती हूं तो विश्व में हो रही घटनाएं मन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं, बहुत दुखी हो जाती हूं। क्या यह अति संवेदनशीलता या कमजोर मन की निशानी है? इससे कैसे बचूं? बुरी खबर से चैनल क्या दिखा रहा है? चैनल तो वो दिखा रहा है जो हो रहा है, अखबार तो वो लिख रहा है जो हो रहा है। थोड़ा बहुत मिर्च मसाला कभी लगाते हो, लेकिन जमीन में हो रहा है तो वही तो लिखा जा रहा है। इसलिए इस अति संवेदनशीलता की वजह से आप कष्ट में हैं। यह कष्ट संसार का है कि वो आपकी संवेदना को ग्रहण नहीं कर रहा, आपका कष्ट नहीं है। यह दुनिया इसीलिए बची हुई है कि अभी भी संवेदनशील लोग बहुतायत में हैं, बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक नहीं है। अभी भी सड़क के किनारे किसी को चोट लगने पर 10 आदमी उसे उठाने आते हैं, हंसते नहीं हैं। अभी भी कोई आदमी प्यास से परेशान होता है एक छोटे बच्चे को लेकर, तो लोग उसका सहायता करने के लिए आते हैं। मैंने अभी पिछले दिनों एक चित्र देखा जिसमें एक जहाज में, भारत के एक जहाज में कोई छोटा बच्चा बहुत जोर से रो रहा था, तो उसे एयर होस्टेस भी खिला रही थी और एक बुजुर्ग उसे लेकर टहल रहे थे, जिनका कोई उस बच्चे से मतलब नहीं है। वो चाहते थे कि बच्चे की मां से नहीं चुप हो रहा है तो हम चुप कर दें। यह जो प्रवृत्ति है ये भारतीय संस्कार की है, क्योंकि दूसरे को मारकर खाओ यह विकृति है। आप अपना खाएं मैं अपना खाऊं यह प्रकृति है, लेकिन आप खा सके इसकी चिंता करके मैं खाऊं यह संस्कृति है, और भारत संस्कृति का देश है। और जहां मैं बैठा हूं यह महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी है, संस्कार धानी है। इसलिए संगीता इस बात से व्यथित मत हो जाओ कि तुम संवेदनशील ज्यादा हो। हां, संवेदनशील होने का ज्ञान होना और उसे क्रिया में ना बदलना यह गलत बात है। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। हम सबको ज्ञान तो है इस बात का कि यह गलत है, हम सबको ज्ञान तो है इस बात का कि यह होना चाहिए, लेकिन क्रिया में घटित नहीं होता। इसलिए मैंने कल कहा था, लोगों ने उसे राजनीतिक रूप से समझा। मैं इसी प्रश्न को कल भी बोल रहा था। शिक्षित होने का संवेदनशील होने से कोई लेना देना नहीं है। आज रात जाकर विश्व की 10 समस्याएं सामने लिखना, और एक तरफ लिखना शिक्षित, एक तरफ लिखना अशिक्षित, और फिर सोचना ये समस्याएं किसने पैदा की। विश्व में हिंसा, एकाधिकार की हिंसा किसने पैदा की? शिक्षित आदमी ने क्या? शिक्षित आदमी ने, शिक्षित ने पैदा की। पर्यावरण प्रदूषण किसने पैदा किया? अशिक्षित आदमी पर्यावरण नहीं बिगाड़ता। राजस्थान चले जाइए, हमारे विश्नोई बंधुओं का तप देखिएगा। विश्व भर में कोई बलिदान की ऐसी कहानी नहीं होगी जहां पेड़ों को बचाने के लिए मां अमृता विश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्रियों ने अपने सिर कटा दिए, लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया। यह केवल भारत में संभव है, विश्नोइयों के असंभव हुआ। अलग अलग प्रकार के नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। अगर कभी नोबेल पुरस्कार समिति आपसे पूछे, गडकरी जी हमसे पूछे, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए एकमात्र नोबेल पुरस्कार विश्व में मिलना चाहिए तो विश्नोई समाज को मिलना चाहिए। उस समाज का यह योगदान। भाई भतीजावाद किसने पैदा किया? शिक्षित ने क्या अशिक्षित ने? अशिक्षित थे तो पंच परमेश्वर की कहानी पढ़ते थे, शिक्षित हो गए तो भाई भतीजावाद हो गया। कल भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं, मैं जो कहता हूं अनुभव से कहता हूं। मैंने महाराष्ट्र के एक लगभग अशिक्षित व्यक्ति के साथ आंदोलन प्रारंभ किया, जो आपसे थोड़ी दूर पर ही बैठे हैं, और भारत की सबसे बड़ी शिक्षा पाने वाले व्यक्ति के साथ राजनीति शुरू की। और मुझे प्रतिपल अनुभव हुआ कि नीचता का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, आप कहीं पढ़े आए। ये मैं तब बोल रहा हूं जब मैं स्वयं पीएचडी हूं। मुझ पर 10 पीएचडी हो गई हैं, और अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मानद डीलिट की उपाधि मुझे दी। मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, आप सबने देखा होगा उसे। लेकिन मैं शिक्षित होने पर बहुत गौरवान्वित नहीं हूं, ठीक है। तो इसलिए अगर तुम्हें यह आत्मग्लानि है कि तुम इन खबरों को देखकर दुखी होती हो संगीता, तो यह तुम्हारा मनुष्य होने का गौरव है। यह तुम्हारे नागपुर ने तुम्हें संस्कार दिया है कि तुम दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हो। मैं किसी संगठन का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसी नागपुर ने एक संगठन खड़ा किया जिसने कहा कि कुछ पाने के लिए आना चाहते हो तो मत आना, देने के लिए आने चाहते हो आना, विश्व गौरव के लिए आना, मनुष्यता के लिए आना। और यह राम की कहानी से लिया। भगवान राम की सेना में जो लोग लड़े थे
वो अयोध्या में प्लॉट लेने के लिए नहीं लड़े थे। अयोध्या के मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे, कहां दिल्ली से सूची आएगी, इसके लिए नहीं लड़े थे वो। वे वानर, वे मल्लाह, वे निषाद, वे वृक्ष, वे भालू, वो तो वहीं लड़कर वहीं रह गए। जिन्होंने अपने भाइयों को खोया, अपना वंश खोया, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया अन्याय की लड़ाई में न्याय के साथ, प्रकाश और अंधकार की लड़ाई में जो प्रकाश के साथ रहे, राक्षस और देवताओं की लड़ाई में जो देवताओं के प्रतिनिधि मेरे राघवेंद्र सरकार के साथ रहे, वे बजरंग बली और उनके सारे वंशज, चाहे वे सुग्रीव हो, चाहे अंगद हो, चाहे जामवंत हो, इसलिए नहीं लड़े थे कि अयोध्या में सत्ता स्थापित होगी तो उसमें मलाई खाने को मिलेगी। इसलिए लड़े थे कि सत्ता के लिए नहीं, हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। यह संघर्ष है। इस संघर्ष की भूमिका या जो आप नागपुर में कर रहे हैं पिछले 99 वर्ष से, ये तो राम का किया हुआ काम है, तो राम से चला हुआ काम है। इसलिए संगीता, तुम्हें आत्मग्लानि होती है तो ठीक है, लेकिन इस आत्मग्लानि से क्रिया कितनी पैदा होगी ये तुम्हारा सत्य है। अपराध भाव की व्यथा मिसरे बना गई। शाम को टीवी देखते हैं लोग बाग, हम जैसे शाकाहारी लोग सूप पीते हुए देखते हैं, दूसरे प्रकार के लोग सोमरस पीते हुए देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ओ माय गॉड, सच ए ह्यूज लॉस। आपको ग्लानि हुई, आपको दुख हुआ संगीता, लेकिन इसके बाद कल से तुम जो करना प्रारंभ करोगी, इससे तय होगा कि इस ग्लानि ने तुम्हें कैसा बनाया। इस देश में 90% लोग यही कर रहे हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं। हमारे कवि गोविंद व्यास जी यहां आते थे, उनकी पंक्ति है नागपुर में। और जितने लोग यहां आए हैं 20, 30, 40 हजार लोग, और जितने करोड़ों लोग सुनेंगे, अगर कल से थोड़ा 10% भी बदले तो मेरा आना सार्थक होगा। ऐसा जीवन कल से छोड़ दीजिए जो इन पंक्तियों में है कि अपराध भाव की व्यथा मिसरे बना गई, अनुभूति आत्मग्लानि की गजलें लिखा गई। चिंता तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, पर पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। यह जो पेट भरने पर नींद आ जाने वाले लोग हैं, ये कब निद्रा से चिर निद्रा में चले जाएंगे इन्हें कोई नहीं जानेगा। पैदा हुए, जिए, यूं ही मर गए। लेकिन जो दूसरों की व्यथा के कारण रात भर सो नहीं पाते, जो सोने से पहले यह संकल्प लेते हैं कि कल के मेरे काम से इतने लोगों की व्यथा पूरी हो जाएगी, उन्हीं का विश्व इतिहास लिखता है। दुआओं से आयु बढ़ती है, दुआओं से आनंद बढ़ता है। आपसे वो सब लोग कहने नहीं आते नितिन जी जो हाईवे पर चलते हैं, जो उन मार्गों पर चलकर दिल्ली से जयपुर 9 घंटे में पहुंचते थे, जब 4 घंटे में पहुंचते हैं अपनी बहन के घर, तो आपसे कहने नहीं आते। वो अंदर अंदर दुआ देते हैं कि यार काम तो कर दिया आदमी ने, अद्भुत मजा तो ला दिया। इन दुआओं से आयु बढ़ती है। और वो इतने ज्यादा सम्मोहित होते हैं कि मैं जिस छोटे कस्बे का हूं, गाजियाबाद के पास एक छोटा सा कस्बा है पिलखवा, 24 किलोमीटर दूर है मेरे घर गाजियाबाद जहां मैं रहता हूं। 24 किलोमीटर पार करने में 1 घंटा लगता था, 1 सवा घंटा। पहली बार हाईवे बनाया नितिन जी ने, मैं अपने पिताजी को लेकर गाजियाबाद तक आया गाड़ी से, उसमें 16-17 मिनट में हम पहुंच गए। मेरे पिताजी किस काम से आए थे ये भूल गए। मुझसे बोले तेरे पास नंबर है गडकरी जी का? मैंने कहा हाँ जी है, फोन कर। मैंने कहा जी बड़े आदमी है, कहा फोन कर। अच्छा वो जो तू करता है ट्वीट वही कर दे। तो मैंने कहा जिसमें क्या लिखूं? बोले लिख पिताजी बहुत खुश हैं। और मैंने लिखा और आपने उस पर रिएक्ट की कि पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। एक छोटे कस्बे में रहने वाला एक अध्यापक, जिसके जीवन की ये विराम बेला है 87 साल की उम्र में, जिसको ज्यादा मतलब नहीं है कि 1 घंटे में पहुंचू कि 24 मिनट में पहुंचू कि 16 मिनट में पहुंचू, जिसे ऑफिस नहीं जाना है, वो अपनी यात्रा के 40 मिनट कम हो जाने पर अगर आपको आपके काम के लिए दुआ दे रहा है तो आपकी आयु बढ़ रही है, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, आपका यश बढ़ रहा है। विश्व में हो रही घटनाएं तुम्हारे मन पर प्रभाव डालें, अच्छी बात है, पर इससे दुखी हो जाओ और चिंता करने लगो, ये ठीक नहीं है। अगली पंक्ति इस बिटिया को बताना, संगीता जिसकी आयु लिखी हुई है 24 वर्ष। 24 वर्ष में इसने प्रश्न सोचा, अच्छी बात है, इतनी बड़ी भीड़ में पूछा, लिख के भेजा, अच्छी बात है। भारतीय संस्कृति चिंता नहीं सिखाती, चिंतन सिखाती है। इसलिए चिंतन करो। और संवेदनशीलता और भावुकता में अंतर है। भावुक तो सभी लोग हैं, फिल्म देखकर जो लोग रो रहे हैं वो भी भावुक है।
जिसमें वो पति जो विस्मृत हो गया है उस नायिका से, वो 27-28 बार बगल से निकल जाता है, वो मुड़ ही नहीं पाती कि बगल से निकला है। और ये महिलाएं रोती रहती कि हाय राम, अभी मुड़ जाए तो अभी दिख जाएगा। कितने कष्ट में रहती हैं। भावुकता तो आप में भी है। इसलिए सिर्फ भावुकता से काम नहीं चलेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा। यह विश्व संवेदना से चलता है। वंचितों का, वनवासियों का, पिछड़ों का, दलितों के प्रति जो हित चिंता राम के मन में है, उस संवेदना से राम राज्य स्थापित हुआ है। आप केवल प्रयास करिए, मेहनत करिए, चिंतित होने की क्या आवश्यकता है। और राघवेंद्र सरकार के इस महा आयोजन में आने के बाद भी अगर आप चिंतित हैं तो इसका मतलब या तो आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है या श्रद्धा विश्वास रूपी मेरे भगवान पर विश्वास नहीं है। दोनों में से एक पर विश्वास नहीं है आप। इसलिए आज के बाद संगीता, बार बार यह पंक्ति याद रखना कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। वाह। हम सोचते रहते हैं कि इस राक्षस का नाश कैसे होगा, हम सोचते रहते हैं कि ये बुराई समाप्त कैसे होगी, और हमारे सोच की सीमाएं जब समाप्त हो जाती हैं, एक दिन हम सुबह उठते हैं, देखते नाश हो गया। क्योंकि कोई परम सत्ता है जो इसको संभालती है कि असद कहां तक फैलेगा। जब किसी का अंधकार, किसी का अत्याचार ज्यादा बढ़ रहा हो तो समझ लेना अब इसका नाश आने वाला है। सियाह रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। इसलिए संगीता, आज मैं तुमसे यही कहूंगा कि कल से तुम भावुकता तो रखो, लेकिन संवेदनशील होकर भावुकता रखो। सड़क पर जाते हुए व्यक्ति के फटे हुए कपड़ों को देखकर अगर तुम्हारे अंदर भावुकता पैदा हो रही है तो यह संवेदनशीलता भी पैदा हो कि चार जब कपड़े नए खरीद के लाओ अपने पति के लिए, भाई के लिए, तो उसके पुराने 2 कपड़े उस सड़क पर जाते हुए आदमी को देकर आओ। यहां बैठे हुए लोग यही संकल्प लेके जाओ तो मैं सार्थक मान लूंगा, मैंने जीवन में अपनाया है। अगर ईश्वर इतनी कृपा कर रहा है कि आपके घर में नए कपड़े दे रहा है, आपके घर में नए बर्तन दे रहा है, तो पुराने किसी भी सामान को बेचना मत, उसे किसी को देना ताकि कोई नया जीवन प्रारंभ कर सके। इसके बाद की सारी चिंताएं भगवान के हाथ में छोड़ दो। एक बार तय करो, उसके बाद ईश्वर के हाथ में छोड़ दो, सब संकल्प होगा। कल से संगीता यहीं से शुरू करो और इस पर चिंतित मत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं रघुनाथ हैं, तुम्हारे साथ स्वयं भगवान राघवेंद्र सरकार हैं। फिर किस बात की चिंता। स्मरण आ गया मुझे, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता।